देखो इंडिया वालों, हमारा पानी खोल दो। हम इंडिया से नहीं डरते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है अभी पोर्कियों का। बाहर से दिखाना है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन अंदर से इनके हाड़ कांप रहे हैं, इनका कलेजा फटा पड़ा है। ज्यादा दूर की बात नहीं करता, जैसे इनकी क्रिकेट टीम और इनके लीडर्स चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को धमकी दे रहे थे कि इंडियंस को मजा चखा देंगे। वक्त का इंतजार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाल्लाह। ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, दम है तो ले जाओ। जो चैंपियंस ट्रॉफी का कप है ना, वो इस टाइम लाहौर में पड़ा हुआ है। लाहौर में पड़ी हुई है ना, हम जीते हैं ट्रॉफी, आओ ले जाओ। लेकिन असलियत में क्या हुआ सबने देखा। फील्ड के बाहर इनकी बातें ऐसी होती हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फील्ड में आते ही इनकी कांपे टांगने लगती हैं। और इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं। अब चाहे क्रिकेट का मैदान हो या जंग का मैदान, अभी भौंक लो जितना भौंकना है, क्योंकि जब सुखोई की आवाज तुम्हारे कान के पर्दों को चीरती हुई तुम्हारे भीतर जहन तक जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। हाँ चलो शुरू करो। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहे। तो भाई साहब, ये हमारी सिंध पुलिस है। ये आज चोर पकड़ने आए थे। चोर आए, उन्होंने इनको मारा पीटा, इनकी गाड़ी लेके भाग गए। अभी भी कश्मीर चाहिए क्या? नहीं मतलब पाकिस्तान की पुलिस की बहादुरी को एक सलाम तो बनता है। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि तुम्हारी आर्मी इंडिया को सबक सिखाने की सोच रही हो, और देख लेना कहीं अपनी पुलिस की तरह तुम्हें भी उल्टा ना पिटना पड़ जाए। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे। अबे चमगादड़ सी शक्ल के, बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर तुम्हारी आर्मी किस तरह से अत्याचार करती है इसकी वीडियोस देखे हैं हमने। तुम लोगों ने जो बलोचों के साथ सुलूक किया है उसके बाद वो रिटेलिएट कर रहे हैं, उसमें भारत की क्या गलती है? भारत तो हर अटैक में तुम्हारे शामिल होने के प्रॉपर सबूत पेश करता है, तुम्हारी तरह हवाबाजी नहीं करता। भारत कभी यहाँ से लोगों को ट्रेनिंग देके पाकिस्तान नहीं भेजता वहाँ के लोगों या आर्मी पर हमला करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में तो प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं जिनको इवन आर्मी पर्सन्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है कि भारत पर हमला कैसे करना है। यहाँ की लोकेशंस और नक्शा समझाया जाता है, और ये चीज तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू के दौरान खुद एडमिट की है। We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. यहाँ पे क्या हो रहा है? तो आतंकवादी कौन पाल रहा है ये पूरी दुनिया को पता है, और पाकिस्तान की आम जनता जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। 200 किलोमीटर की बताई जाती है ये मिसाइल, हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसकी रेंज कई गुना ज्यादा बताई गई है, 200 किलोमीटर तक की बताई गई है, लेकिन PL-15 मिसाइल की खेप भेजना या फिर इस तरह से भेजना एक बड़ा कदम है चीन का। चीन ने पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैटेगरी में इसे गिना जाता है, और 100 से ज्यादा भेजी गई हैं PL-15 मिसाइलें। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। अबे लौड़ू, चाइना के दम पर इतना मत उछल। देख लिया ना यूक्रेन और गाजा का हाल, वही खंडर देखना चाहता है क्या पाकिस्तान में भी? क्यों वहां की आम जनता के तुम लोग नफरत में खून के प्यासे बने हुए हो? तुम लोगों ने अपनी फैमिलीज को पहले ही विदेश में शिफ्ट कर दिया है। भारत अटैक करेगा तो अपना भी निकलने का इंतजाम कर लोगे, बचेंगे वहां के लोग जिन्हें भुगतना पड़ेगा तुम्हारी चूतियापे का नतीजा। लेकिन मैं पाकिस्तान की आम जनता से कहना चाहूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग आए तो थोड़ी सी मार खा के शांति से हमारे भारत में शामिल हो जाना, फिर हम सब लोग मिलकर अखंड भारत की शांति के लिए इन सब पिल्ले आतंकवादियों की जीवन के हलक से बाहर निकाल के हवा में लटका के इन्हें गिद्धों के हवाले कर देंगे। इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। तुमसे जो होता है करो, हमसे जो होगा वो तो तू देखेगा, लेकिन तुझसे देखा नहीं जाएगा। और हाँ, एक सलाह देना चाहूंगा, घर में जितने खाली बर्तन हो उनमें पानी भर के रख ले। क्या पता इंडियन आर्मी के पहुंचने से पहले ही प्यास के मारे तेरा दम निकल जाए। अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब पाकिस्तान की सिटीजनशिप जो है ना ऑफर करने जा रही है बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू। आपने सिर्फ $18,000 जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने हैं, और 3 महीने में आपको पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क की जो है सिटीजनशिप मिल जाए। कोई अगर मुझे 1 करोड़ भी दे तो भी पाकिस्तान की सिटीजनशिप ना लूं,
बल्कि मैं थूक दूं, क्योंकि भैया जान से बड़ा कुछ नहीं है, खाना तो वैसे ही नहीं है और अब पानी भी छिनने वाला है। और 3 महीने में आपको पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क की जो है और आतंकवादियों को पालने वाला मुल्क खूबसूरत कब से हो गया? दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं सबको पाकिस्तान में होम वाली फीलिंग आती होगी। आपने सिर्फ 18,000 US डॉलर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने हैं। वैसे पाकिस्तान वाले बस इसी में दिमाग लगा सकते हैं कि कैसे भीख मांगने के नए नए तरीकों को ढूंढा जाए। कोई बेवकूफी होगा जो 10,000 डॉलर देके पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेना चाहेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई लेना चाहता है तो मैं उसको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे वो फ्री में ही पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले सकता है, और वो है हाथ में बंदूक उठाओ, साथ में अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए 3-4 मासूम लोगों की जान ले लो और ऑफिशियल आतंकवादी का टैग हासिल कर लो। फिर क्या, पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको अपना घर जमाई बना के रखेगी और आपको प्रोटेक्शन भी देगी ताकि बाद में भारत पर अटैक करने के लिए आपको यूज किया जा सके। तो आतंकवादी बनते हुए पाकिस्तान की नागरिकता तो बाय डिफॉल्ट ही आ जाती है, तो फिर किसी को रुपए देने की क्या जरूरत है? कुत्ते की तुमको 10 साल जमीन में गाड़ो और जब निकालोगे तो टेढ़ी ही निकलेगी। किसी सुगर को तुम 5 महीने सेब केला खिलाओ, लेकिन जब उसके सामने टट्टी आएगी तो 1 सेकंड सोचे बिना ही उसे खाने लगेगा। ठीक इसी प्रकार किसी कुत्ते और सुगर जैसे पाकिस्तान की हरकतें हैं। अब लोग कहेंगे कि आतंकवादियों ने अटैक किया तो मैं पाकिस्तान को गाली क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हर अटैक में पाकिस्तानी ही तो शामिल होते हैं, क्योंकि इनके लीडर्स और इनकी आर्मी का अटैक में शामिल होने का प्रूफ भारत इन्हें देता आया है, लेकिन ये उसे मानते नहीं है। और वहां पाकिस्तान की आवाम को लगता है कि हम तो इंडिया पर अटैक नहीं करवा रहे, फिर भी इंडिया हमें क्यों पेल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान भारत से इतनी नफरत करता है कि जितनी कोई औरत अपनी सौतन से भी ना करे। लेकिन अब भारत की तरफ से भी पाकिस्तान के चोरों या लुटेरों को बस एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सहा अत्याचार, अब तुम्हारी बाकी का कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, खोल के देख लेना। और अब एक बात सब जगह चल रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो एक बात बताओ, जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो कुछ पर्टिकुलर कौम के लोग ही क्यों ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट पर हंसने का रिएक्ट करते हैं? क्या वो भारत को अपना देश नहीं मानते? क्या जब भारत पर कोई अटैक होता है तो उन्हें खुशी मिलती है? क्योंकि हम कब तक सच्चाई को नकारेंगे? आप खुद देख लो इस पोस्ट पर। मैं तो कह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट खोल के देख लो, सब पोस्ट पर हंसने का जो रिएक्शन है वो पर्टिकुलर धर्म की तरफ से ही आ रहा है। फिर आप लोग कहते हो कि आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग लिया, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब थानोस की चुटकी बजाने वाला समय आ चुका है। नया कसाई भारत में तैयार हो रहा है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। पाकिस्तान की मोदी जी से ही इतनी फटती है, लेकिन योगी जी का नाम सुनकर तो इनकी कांपे टांगने लगती हैं। ये बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक है और जहरीला है, ये कोबरा से भी ज्यादा जहर उगलने वाला। अबे क्या है भाई तुम लोगों का? योगी जी में तुम्हें सारे खतरनाक जानवर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, पहले मोदी से निपट लो। योगी जी को आने में भी थोड़ा टाइम है, लेकिन जब तक योगी जी सेंटर में आएंगे तब तक तुम लोग कहीं इस धरती से गायब ही ना हो जाओ। पानी पानी अंकल जी, पानी पिला दीजिए। तुम्हें पानी पीना है? भारत ने पाकिस्तान को बिना जानकारी दिए झेलम में पानी छोड़ दिया है। पानी पानी हो गए। जो भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, हम सब लोग मिलकर पाकिस्तानियों को वर्चुअली उनकी औकात याद दिलाते रहेंगे। तो आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में बता दो कि पाकिस्तान के कितने बाप हैं और हाँ, आगे इनके साथ क्या होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।